यूपीएस और 8 वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी होगी अधिकतम और न्यूनतम पेंशन? समझ लीजिए पूरा कैलकुलेशन। 8 पे कमीशन 8 वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जा सकता है। इसके चलते न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये हो सकती है। इसके अलावा अधिकतम सैलरी भी 4.8 लाख रुपये पहुंच जाएगी। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से 8 वेतन आयोग 8 पे कमीशन भी लागू हो सकता है। नए वेतन आयोग और नए पेंशन सिस्टम से बहुत कुछ बदलने वाला है। न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की वेतन बल्कि उनकी पेंशन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उम्मीद के मुताबिक नए वेतन आयोग में लेवल 1 की सैलरी 34,560 और लेवल 18 की 4.8 लाख रुपये हो सकती है। आज हम यहां समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वेतन आयोग का यूपीएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूपीएस और 8 वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी होगी अधिकतम और न्यूनतम पेंशन? समझ लीजिए पूरा कैलकुलेशन। 8 पे कमीशन 8 वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जा सकता है। इसके चलते न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये हो सकती है। इसके अलावा अधिकतम सैलरी 8 पे कमीशन। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से 8 वेतन आयोग 8 पे कमीशन भी लागू हो सकता है। नए वेतन आयोग और नए पेंशन सिस्टम से बहुत कुछ बदलने वाला है। न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की वेतन बल्कि उनकी पेंशन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उम्मीद के मुताबिक नए वेतन आयोग में लेवल 1 की सैलरी 34,560 और लेवल 18 की 4.8 लाख रुपये हो सकती है। आज हम यहां समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वेतन आयोग का यूपीएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 25 साल नौकरी करने वालों को सैलरी का 50% पेंशन भारत सरकार ने साल 2004 में न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था। इसके बाद से ही लगातार कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। ओपीएस में कर्मचारियों को पेंशन के लिए अपनी सैलरी से कोई अंशदान नहीं देना पड़ता था। एनपीएस में उन्हें अपनी बेसिक पे का 10% हर महीने पेंशन में देना पड़ता है। इसमें सरकार की ओर से 14% का अंशदान दिया जाता है। सारा विवाद इसी अंशदान और निश्चित पेंशन को लेकर था। अब यूपीएस में 25 साल नौकरी करने वालों को अंतिम 12 महीने की वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। 7 वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर 2025 को हो रहा खत्म। यूपीएस को अगले वित्त वर्ष से लागू कर दिया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ 2029 से मिलना शुरू होगा। वेतन की आधी पेंशन के लिए आपको 25 साल नौकरी करनी पड़ेगी। इससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ नौकरी के वर्षों के आधार पर दिया जाएगा। न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन के लिए आपको कम से कम 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। उधर 7 वेतन आयोग 7th पे कमीशन का समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 8 वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के 1.92 होने की संभावना। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8 वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जा सकता है। इसके चलते न्यूनतम वेतन मिनिमम सैलरी अभी की 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। इसके अलावा अधिकतम सैलरी मैक्सिमम सैलरी भी 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 4.8 लाख रुपये पहुंच जाएगी। न्यूनतम 20,736 रुपये और अधिकतम पेंशन 288,000 रुपये होगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2004 में भर्ती हुए लोगों का पहला बैच 2029 तक रिटायरमेंट के 25 साल की समय सीमा को पूरा कर लेगा। अगर 8 वेतन आयोग समय से लागू हो जाता है तो 4% महंगाई भत्ते DA
के हिसाब से 2029 तक उनका डीए बेसिक सैलरी का 20% हो चुका होगा। ऐसे में 34,560 रुपये सैलरी पर 20% डीए 6,912 रुपये बनेगा और उनकी पेंशन 20,736 रुपये बनेगी। ठीक इसी तरह 4.8 लाख सैलरी पर डीए 96,000 रुपये बनेगा और उनकी पेंशन 288,000 रुपये होगी।